हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग मिक्स। दैट मीन्स अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हो, क्या रूरल मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। रूरल मार्केटिंग मिक्स, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन कौन से टूल आप यूज़ कर सकते हो इन एफिशिएंट मैनर, दैट इज़ रूरल मार्केटिंग मिक्स। तो फर्स्ट है आपका अफोर्डेबिलिटी। दैट मीन्स गांव के लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, प्रोडक्ट आप ऐसे बनाओ, उनका प्राइस लो रखो ताकि गांव के जो लोग हैं, विलेज में रहने वाले लोग, वो उसे अफोर्ड कर पाएँ, वो उसे खरीद पाएँ। तो फर्स्ट पॉइंट आपका अफोर्डेबिलिटी। नेक्स्ट अवेयरनेस। गांव के जो लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो उनको आपको टाइम टू मोटिवेट करना होगा, उनको उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, क्वालिटी वो बताने होंगे। वो आप टेलीविज़न में ऐड के थ्रू, स्मार्टफोन्स, वॉल पेंटिंग, रोड शो, उससे आप लोगों को बता सकते हो। डोर टू डोर जाकर भी लोगों को आप अवेयर कर सकते हो कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो लो प्राइस पर, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ताकि लोग उसे मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ। तो ये आपका था अवेयरनेस। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी। हमारे देश की 70% पॉपुलेशन गांवों में रहती है और प्रोडक्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि वो गांव के लोगों तक ठीक समय पर अवेलेबल उन तक पहुंच जाए। आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केटिंग में सेल कर रहे हो, वो अवेलेबल होना चाहिए उन तक। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी। गांव के लोगों का आपको भी पता है, रहन सहन, उनका जीवन यापन ये बहुत सिंपल होता है, उनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेनली ऐसे प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेकर आओ जिनको वो एक्सेप्ट कर पाएँ, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट खरीद पाएँ। दैट इज़ एक्सेप्टेबिलिटी। तो अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम रूरल मार्केटिंग मिक्स में फॉलो करते हैं, अपने कौन कौन से टूल्स जो हमें यूज़ करने चाहिए रूरल मार्केटिंग में, अब वो स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग रूरल कस्टमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गांव के लोगों की आपको ज़रूरतें, उनकी इच्छाएं, उनकी क्या ज़रूरतें, नीड्स हैं, वो आपको समझनी होंगी। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, कितने बेनिफिट्स है, वो आपको समझने होंगे। थर्ड पॉइंट अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन, कि जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट में, उस प्रोडक्ट का कितना कंपटीशन है, कितने कंपनीज बनी हुई हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कितनी हैं लोगों के पास। दैट इज़ थर्ड पॉइंट। फोर्थ डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसको लेके आपकी कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, आपका लोकल लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज में बैरियर तो नहीं है, आप कोई और लैंग्वेज यूज़ तो नहीं कर रहे, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी दैट इज़ वो बहुत मायने रखती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ रिव्यू द प्लान, कि जो भी आप मार्केटिंग, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका पूरा प्लान करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ रिव्यू द प्लान। सो ये आपके रूरल मार्केटिंग मिक्स के स्टेप्स हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम रूरल मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेल करते वक्त यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। रूरल मार्केटिंग मिक्स की मेनली मार्केट में क्या इम्पॉर्टेंस है, रूरल मार्केटिंग मिक्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेनली हम जो भी टूल्स यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, उसमें रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइज होता है। फ्लेक्सिबल टेक्निक, ये सबसे अच्छी एक फ्लेक्सिबल टेक्निक है जिसको हम जैसे चाहे अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट रूरल कस्टमर, मेन फोकस हमारा इसमें गांव के लोगों को ढूंढना, उनकी ज़रूरतें समझना, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेल करना, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर मार्केटिंग, मेनली ये सबसे ज़्यादा मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टूल माना गया है जिसके बेसिस पर हमने अपनी मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया है। तो मेनली रूरल मार्केटिंग मिक्स में हमने आज पढ़ा कि रूरल मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, कौन कौन से स्टेप्स हम उसमें फॉलो करते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं,
क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कस्टमर्स, रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग, क्या डिफरेंस है उनके बीच में। सो आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंकिंग यू। कोई डाउट्स, कोई भी आपको कुछ समझ ना आया तो आप प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, वो मैं आपको बहुत जल्दी देने की कोशिश करूँगी। थैंकिंग यू, बाय, सी यू सून।